नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PCSMP टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप PCSMP सैलॉन बिलिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एम्प्लॉय का कमीशन कैलकुलेट करेंगे एट द टाइम ऑफ मेकिंग जॉब सर्विस बिल। ठीक है, जब आप जॉब सर्विस का बिल क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से आप स्टाफ जिसने उस सर्विस को परफॉर्म किया है, उस टास्क को परफॉर्म किया है, उसको ऐड करेंगे और उनका कमीशन किस तरह से चेक करेंगे कि कितना कमीशन उनको मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बिल में जाएंगे। बिल में ऑप्शन होगा जॉब सर्विस का, आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेम आपने कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है। कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अगर वो पहले से ही डेटाबेस में सेव्ड है, यानी कि उसने पहले कभी विजिट की हुई है और उस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप हैं ऑलरेडी, तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो उनका रिकॉर्ड फैच होकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अभी हम मोबाइल नंबर डालते हैं। ठीक है, डाल दिया हमने। तो हमारा जो मेरा रिकॉर्ड है, यानी जो मोबाइल नंबर डाला उसमें जो रिकॉर्ड है, नेम, मेंबर कार्ड नंबर और जो उससे रिलेटेड जो और इन्फॉर्मेशन है वो आपको सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली जो सर्विस कस्टमर ले रहे हैं उस सर्विस को आपने ऐड करना है। जैसे हेयर कट ऐड किया, उसके बाद किस सर्विस पर्सन यानी किस स्टाफ ने उस सर्विस को किया हुआ है उसका नाम आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, सेम कस्टमर ने दूसरी सर्विस भी कराई है, मान लीजिए वो किसी और स्टाफ के द्वारा की गई है, उसमें क्या करना है, आपने दूसरे स्टाफ को लेना है। ठीक है, ऐड कर दिया। अब जब आप एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करते हैं उस समय जो भी आपने सर्विस कमीशन यानी कि जॉब कमीशन सेट कर रखा है, तो जैसे ही आप इस सर्विस को सेव करेंगे और जो एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड किए हुए हैं तो उनके अकाउंट में यानी उनकी रिपोर्ट में आप देख सकेंगे उनको पॉइंट मिल गए। चलिए अभी हम ये देख लेते हैं। आज की डेट 9 अगस्त 2024 है, तो पहले हम रिपोर्ट में जाके पहले चेक करेंगे रिपोर्ट्स एंड एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट्स एंड एम्प्लॉय जॉब सर्विस रिपोर्ट। क्लिक करेंगे, 9 अगस्त है, ओके करेंगे। अभी देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी जॉब आज के डेट में परफॉर्म नहीं हुई है, यानी कोई भी जॉब सर्विस का बिल नहीं बना है। ठीक है, ये फर्स्ट बिल क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक, अब आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। ठीक है, जो भी सेटलमेंट मोड है वो सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, सेव कर देना है। इस तरह से देखिए जॉब सर्विस का बिल क्रिएट हो गया। अब जॉब सर्विस का बिल क्रिएट हो गया तो हम रिपोर्ट पे चेक करेंगे कि एम्प्लॉय को कितना कमीशन या इंसेंटिव मिला हुआ है। आप ओके करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हमने पहली जॉब बनाई थी, तो पहली जॉब का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे मोहित जो स्टाफ हैं उन्होंने सेव करी, तो जो उसका अमाउंट है, इट मीन्स ये जो अमाउंट है वो टैक्सेबल अमाउंट है। टैक्सेबल अमाउंट पर उन्हें इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ पे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपको टैक्स के साथ अमाउंट है उस पर इंसेंटिव देना है या विदाउट टैक्स का अमाउंट है उस पर इंसेंटिव देना है, वो आपकी चॉइस है। जो हमने सेट कर रखा है अभी, वो हमने सेट कर रखा है जो टैक्सेबल अमाउंट है, यानी कि जो विदाउट टैक्स अमाउंट है उस पर हम इंसेंटिव दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 127.12 की जो टैक्सेबल अमाउंट है उतने की सर्विस हुई और जो उसका इंसेंटिव है 6.36 बना। ठीक है, इस तरह से हेयर कट किसने किया, राहुल ने, तो जो उसका टोटल अमाउंट है हेयर कट का वो और उस पर जो इंसेंटिव है वो कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब इसी रिपोर्ट को, ये तो डिटेल रिपोर्ट थी, अगर इसको समरी में चेक करना हो तो समरी में चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मोहित सेल विद टैक्स कितनी सेल थी, विदाउट टैक्स कितनी सेल थी और जिस पे इंसेंटिव कैलकुलेट हुआ है वो अमाउंट कितना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख गया। उसी तरह से राहुल का भी दिख गया। अब अगर आप पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय का चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके या यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। जैसे हमें चेक करना है मोहित का, हमने क्लिक किया, ओके किया, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ मोहित का ही आपको डिटेल शो हो रही है। ठीक है, इस तरह से भी देख सकते हैं। अब एक सर्विस और बना के देखते हैं कि एक सर्विस का बिल बनाएंगे और दूसरा स्टाफ भी हो सकता है और सेम स्टाफ को भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने कस्टमर की एंट्री करी, उसके बाद जो भी सर्विस कस्टमर अवेल कर रहे हैं वो हमने लिया यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद एक सर्विस और सेम कस्टमर में ऐड करी,
हेयर स्टाइलिंग, सो हेयर फॉलिंग, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई दूसरा स्टाफ ले लिया, ऐड कर दिया। इसी तरह से एक सर्विस और ऐड करें, सेम, ठीक है। यहाँ पे हमने एक स्टाफ और ले लिया, एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे आप टेंडर अमाउंट भी डाल सकते हैं, यानी कि अगर कैश की पेमेंट हो रही है तो आप टेंडर अमाउंट भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जैसे 2000 रुपीज़ एंटर करेंगे तो कितने रुपए रिटर्न करने हैं ये भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। जिससे ऑपरेटर को बहुत इजी हो जाता है कि कितना अमाउंट रिटर्न करना है। सो मैनुअल कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी, या माइंड में कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बता देगा। उसके बाद आप इसे सेव करेंगे, ये हमने सेव किया। अब फिर से हम एक बार रिपोर्ट चेक करते हैं कि रिपोर्ट में अब डेटा चेंज हुआ या नहीं हुआ। अभी हमको किस पूरी एक साथ रिपोर्ट चेक करनी, हमने लिया। अब देखिए यहाँ पे जीतू एक स्टाफ ऐड किया था, उनका जो टोटल सेल थी उस टोटल सेल पे जो उनका टैक्सेबल अमाउंट था उस टैक्सेबल अमाउंट पे इंसेंटिव कैलकुलेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें शायद 5% का कमीशन ऐड नहीं है। जहाँ पे आप कमीशन ऐड नहीं करेंगे या इंसेंटिव ऐड नहीं करेंगे एम्प्लॉय क्रिएट करते समय, तो वहाँ पर आपको इंसेंटिव कैलकुलेट होके नहीं आएगा। अब जैसे मोहित है, मोहित में आपका देखिए इंसेंटिव यहाँ पे बढ़ गया है। परवेश को ऐड किया था हमने इस वाले बिल पे, तो उनका इंसेंटिव कैलकुलेट हो गया। राहुल का इंसेंटिव बढ़ गया, बड़ा नहीं है, सेम ही है, क्योंकि हमने इस वाले बिल पे उनको ऐड नहीं किया। तो इस तरह से आप एसएसएनपी सैलॉन बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एम्प्लॉय का इंसेंटिव बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट करके और देख भी सकते हैं। और आप चाहें जैसे डे एंड, इसमें एक ऑप्शन और भी है, जैसे आप डे एंड करें, डे एंड करने पे अगर आपने बल्क एसएमएस का पैक ले रखा है तो जो एम्प्लॉय है उनकी व्हाट्सएप पे या बल्क एसएमएस यानी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू उनके मोबाइल पे उनको पता चल जाएगा कि लास्ट डे में उन्होंने कितने अमाउंट की सर्विस की थी और उनका कितना इंसेंटिव कैलकुलेट हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।